नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस के नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8 के नेक्स्ट पार्ट में। मतलब अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले आप हमारे त्रिकोणमिति की काफ़ी ट्रिक्स और टिप्स हैं, उनको देख लीजिए, इसका बेसिक समझ लीजिए, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे सॉल्व करते हैं। दो खम्भों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर तथा 14 मीटर है, तो सोचिए आप दो खंभे कैसे हो सकते हैं। एक 20 मीटर का होगा तो डेफिनेटली एक बड़ा होगा, और एक कैसा होगा, इससे छोटा होगा। ठीक है सर, आपने सही कहा। देखिए बच्चों, ये रहा, ये कितने का है, 20 मीटर का, और ये कितने का है, कितने का, 14 मीटर का। ओके, एक तार से जुड़े हैं, तो एक तार से कैसे जुड़ेंगे बच्चों बताइए। ये यहाँ से एक तार से कनेक्टेड है। ठीक है सर, यदि क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ, तो क्षैतिज हमारा कैसे करेगा, इस तरह से, और जो एंगल होगा वो कहाँ पे होगा, 30 डिग्री, ये रहा। ठीक है सर, बताइए आगे। तो तार की लंबाई है, मतलब तार की लेंथ याद करवा रहा है, मतलब ये पूछ रहा है ये क्या है। तो बच्चों हम आराम से याद कर सकते हैं इसको। तो पहले इस वाली रेखा को हम मिला देते हैं, सॉरी, हाँ, इस वाली रेखा को मिला देते हैं। तो हम इसे ऐसे करके मिला दिया। तो बच्चों तार की लेंथ क्या याद करेंगे, उससे पहले क्या करें, हम इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसे हम सी देते हैं, इसे डी देते हैं, इधर ई देते हैं। अब आप सोचिए, ये 14 मीटर है, तो ये वाली रेखा कितनी होगी सर, ये भी 14 होगी, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से आयत बन रहा है, क्योंकि प्रत्येक जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये 14 है, ये 14 है। ठीक है सर, तो इसे मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसे x मान लेते हैं। तो बताइए, अगर ये 14 है तो ये वाली होगी डिस्टेंस, वो कितनी होगी सर। आसान है, इस बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, जो हमारी डिस्टेंस निकलेगी वो अपने आप निकल जाएगी। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, ए डी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 20 मीटर, और ई सी कितना है, 14 मीटर। अब हमें ए बी चाहिए, तो ए बी क्या होगा, अगर ए डी में से मैं बी डी को घटा दूँ सर, बी डी का तो हमको पता ही नहीं कितना होता है। देखिए बी डी जो बराबर है किसके, इसी के ही तो बराबर है क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा, जो रेक्टेंगुलर होता है उसके जो सामने की भुजा होती है, आमने सामने की भुजाएं, वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो बच्चों, ए बी बराबर जो हो जाएगा 20 माइनस 14 बराबर 6 मीटर। ओके सर, फाइनली हो गया हमारा 6 मीटर। अब आगे सॉल्व कीजिए। तो बच्चे से आगे सॉल्व करते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास हमको लंब दे रखा होता है और कर्ण दे रखा होता है। सर एक ही फॉर्मूला है साइन थीटा का। तो त्रिभुज ए बी सी में ये वाला ट्रायंगल ही तो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें तार की लेंथ याद करनी है। तो बताइए बच्चों, क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारे पास, 6 जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, 6 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, x, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 6/x। तो x इधर ऊपर गया, तो ये कितना हो गया, 6 × 2 = 12 मीटर। तो अपना जो तार है वो कितना मीटर लंबा है सर, 12 मीटर लंबा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे बढ़ते हैं। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक मीनार बना लिया, ये हमने मीनार बना ली। ठीक है बच्चों, अब इसका आधार हमने ये बना लिया। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी डिस्टेंस पर दो बिंदु स्थित हों, मतलब मान के चलो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक पर 60 डिग्री है। तो पहले हम इसके एंगल देखिए, एंगल कैसे बनेंगे बच्चों, जो एक एंगल है वो 30 का है और एक कितना है, 60 का। तो ये जो एंगल होगा हमारा 30 का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। सर आपको कैसे पता चल गया कि ये पीछे वाला 30 का, आगे 60 का है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा एंगल होगा वो आपके आगे आएगा, और जो छोटा, जितना छोटा एंगल होता जाएगा वो पीछे की तरफ अपने आप होता जाएगा। ठीक है सर, और इसमें ये कंडीशन दी हुई है, मतलब ए ग्रेटर देन बी। तो इससे ये साबित होता है कि अगर ये बी है, अगर ये बी है तो ये क्या होगा, ये ए डिस्टेंस है। सर करेक्ट है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी तो है। ठीक है सर, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है, ये हमने मीनार मानी थी, इसे हम एच मान लेते हैं। ठीक है,
तो इसकी हाइट पूछ रहा है, तो पहले इसका नामकरण कर दो। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो बच्चों कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, बहुत ही आसान है। देखिए पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई सा भी जो आप कहे हो। जो पहले मैं इस ट्रायंगल को, मतलब जो अपना ट्रायंगल है ना, फर्स्ट में इसे यूज़ करते हैं, सेकंड में हम इस वाले यूज़ करेंगे। अब हम जो इस ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी में। अब बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला पुट करें जिसमें हमारे पास लंब और आधार दोनों होते हैं। सर एक ही फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है h, और आधार कितना है हमारा a। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक साथ बोलो सभी। सर हम सभी जानते हैं कितना होता है 1/√3 h अपॉन a। तो h बराबर कितना हो गया a/√3। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिए, अब कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे बच्चों, अब ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो कीजिए त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या होगा, tan कितना हो गया 60 डिग्री बराबर h अपॉन बी, और tan 60 का कितना होता है √3 बराबर h अपॉन बी। तो h बराबर क्या हो गया √3b। इक्वेशन 2। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है h। क्या निकालना है बच्चों, हमें h निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब आप ही सोचिए इन दो इक्वेशन का हम क्या करें जिससे हमारा h निकल आए। सर आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर सोचो मैं अगर h की वैल्यू यहाँ से इसमें या फिर इससे इसमें पुट कर देता हूँ तो h तो दोनों में से ख़त्म हो जाएगा ना, और हमें ऑलरेडी h चाहिए। तो क्या करना, तो एक ही सॉल्यूशन है, आप दोनों का गुणा कर दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इक्वेशन समीकरण 1 व 2 के गुणन से। तो बच्चों क्या होगा 1 व 2 का गुणन, h इंटू एच बराबर a/√3 इंटू √3b। √3 से √3 कट गया, इधर h² बराबर क्या हो गया ab, और h बराबर क्या हो गया √ab। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा, ये आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, तो सबसे पहले हमें क्या एक 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ बनाना पड़ेगा। सर ठीक है सर, हमने ये 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ बना लिया, ठीक है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए पढ़ने वाली बात क्या, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो बच्चों क्या होगा, देखिए ये मान लेते हैं हम अपना क्या स्तंभ है ये। अब उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो आप कंफर्म कर लीजिए जो मीनार है वो क्या है, इस स्तंभ से क्या है बड़ी है, तभी तो उन्नयन कोण बन सकता है। नहीं सर आपको कैसे पता चला, भाई उन्नयन कोण तभी बनेगा जब वो क्या है इससे बड़ा होगा, ठीक है। कितना है मीनार से उन्नयन कोण, शीर्ष से बात कहाँ चल रही है, शीर्ष से, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, और मीनार का पाद कहाँ होगा यहाँ पर। तो मीनार का अवनमन कोण कैसा है, दोनों का सेम ही है। मान के चलो अगर ये थीटा है, ये भी क्या है थीटा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ये पूरी हाइट कितनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे सवाल को, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है और इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसका नामकरण डाल लेते हैं हम, क्या क्या है। इसे ए मान लीजिए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई दे देते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, मतलब स्तंभ की हाइट कितनी है 25 मीटर, ये हो गई, ठीक है सर। अब देखिए अगर ये 25 है तो ये भी कितनी होगी 25 मीटर, ठीक है। और इसे क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, ठीक है। तो x है तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मीनार की, h बराबर x + 25। हाँ सर इतनी ही हो जाएगी। तो हमें अगर x की वैल्यू मिल जाती है तो हम हाइट निकाल सकते हैं ना, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए त्रिभुज कौन सा ए बी सी में, तो tan थीटा बराबर क्या होगा AC अपॉन BC। सर आपने tan थीटा ही क्यों पुट किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, और जो इसमें जो इक्वल है ना वो कौन सा है पार्ट है BC वाला, और BC वाला पार्ट दोनों में पुट कर देंगे इक्वल इक्वल, तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। और त्रिभुज BC
डी में इस वाले ट्रायंगल में भी आप देखिए, अब इस वाले ट्रायंगल थीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा वाला कर्ड, ये हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, टेन थीटा बराबर 25/BC। और इधर क्या हो, इसे समीकरण 2 देता हूँ, इसे समीकरण 1 देता हूँ। अगर मैं BC बराबर मतलब इसमें BC या फिर टेन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो मुझे VC की वैल्यू मिल जाएगी ना, हाँ सर मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, AC/BC बराबर 25/BC, और BC से BC कैंसिल तो AC कितना मिल गया 25, और H बराबर क्या हो जाएगा 25 + 25 बराबर 50 मीटर। देखिए बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्या है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1√3 है, तो उनके बीच का मतलब थीटा बताइए, मतलब थीटा फाइंड करवा रहा है। तो आप सोचिए, अगर कोई छड़ यूँ खड़ी है, ठीक है बच्चों, इफ़ एनी स्टिक, और मतलब ऐसे खड़ी हुई है, और वो तो उसकी छाया कैसे होगी, आप सोचिए। अगर वो इस तरह से खड़ी है तो छाया भी उसके उतने ही तो बराबर होगी। तो हमें जो पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या पूछ रहा है आप ये सोचिए, ये पूछ रहा है कि ये थीटा कितना है। तो क्या आप निकाल सकते हैं, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये 1 और √3 इस अनुपात में है। तो चलो करते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, इसे हम C मानते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, और लंब और आधार। सर एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा को क्या होता है, लंब बटे आधार। और टेन यहाँ पर थीटा तो हमें निकालना ही है, लंब क्या 1/√3। और टेन में ऐसी टेन की टेबल में ऐसा कौन सा वो होता है वैल्यू जिसमें 1/√3 हमें मिलता है। सर एक ही होता है, वो क्या होता है बच्चों बताइए, टेन 30 डिग्री। और इधर हमें कितना हो गया, टेन थीटा बराबर टेन 30। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो थीटा हमको कितने मिलेगा 30 डिग्री। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे बेहतरीन सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम। इसमें क्या क्या गया है, एक पहाड़ी की क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है सर, 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो देखिए पहले एक पहाड़ करते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी। एक पहाड़ की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए बच्चों, अगर मान के चलो ये पहाड़ी, ये हमारी पहाड़ी है, ठीक है, ये अपनी पहाड़ी है। सर पहाड़ी ऐसी थोड़ी ना होती। देखिए बच्चों, हमने ये मानी हुई है कि ऐसी पहाड़ी होगी। सर सर आप भी क्या मजाक करते हो बच्चे, मजाक नहीं, त्रिकोणमिति है, इसमें हम ऐसे ही मान के चलेंगे, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बना रही है क्षैतिज से। देखिए पहाड़ होगी तो उसकी क्या ढलान भी होगी, सर ये ढलान रही। और क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, ये इससे, इसे क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज बोलते हैं। इससे जो एंगल है वो कितने का बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का। और हम सभी जानते हैं जितना एंगल क्षैतिज से बनता है वही कितना यहाँ कितना बनेगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और दूसरा क्या क्या कहा गया है, यदि शिखर तक पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। ये क्या है, ये पहाड़ी का क्या है, शिखर, ये शिखर है, और ये उसका मतलब लास्ट का पॉइंट है, पाथ पॉइंट बोलते हैं उसे। तो 500 मीटर चलना पड़ता है, मतलब जो उसकी ढलान है वो कितनी हाइट है उसकी, 500 मीटर की। ओके बच्चों, तो पहाड़ी की ऊंचाई याद कीजिए, हमें क्या याद करना है, ये एच। देखो बच्चों, अगर इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है, ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो तो आपके सवाल काफ़ी आसान और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। सर ये कोई बच्चा थोड़ी है नामकरण करो, बच्चों इसका नाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है बच्चों की भी बाप, क्योंकि ये धीरे से आसानी से समझ में नहीं आती। तो देखिए इसका हाइट कैसे निकालनी है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, आप खुद ही सोचिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सर लंब और आधार है, क्योंकि ये थीटा है तो ये आधार हो गया। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब, ये वाला लंब और कर्ड दोनों यूज होता हो। सर साइन थीटा होता है। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए हम बस बता देते हैं। माना पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है, बराबर ए बी होता है। ओके सर, नेक्स्ट आगे कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड, और साइन 60 डिग्री बराबर एच बटे 500। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए बच्चों,
√3/2 बराबर h अपॉन 500, और h बराबर कितना हो गया 500 इंटू √3/2, 2 से ही कितना कट गया 250 टाइम। तो अपनी हाइट कितनी होगी हमको 250 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से सॉल्व करना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है एग्जाम में, देखिए एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ओके सर, कर देते, हम भी खड़ी कर देते हैं। एक मीनार क्षैतिज समतल पर, ये समतल हो गया, इस पर कोई मीनार ऐसे खड़ी है सर, ऐसे खड़ी है। ओके बच्चों, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब आप बताइए उन्नयन कोण कहाँ बनेगा। तो उन्नयन कोण सर हम सभी जानते हैं, उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है। जो नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बताएगा। आपने ट्रिक बताई थी सर, ऊ मतलब ऊंचाई, ओ मतलब ऊपर। उन्नयन कोण तो मीनार की छाया की लंबाई, और मीनार की छाया, और ये हमने क्या मानी है मीनार, ये वाली जो ये वाली मीनार है ये इसकी छाया है। तो मीनार की छाया की लेंथ कितनी बता रहे हैं सर, ये 45 मीटर। ओके सर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही सेम सवाल, आपको हाइट ज्ञात करनी है। उसमें क्या था, ये ए दे देता हूँ, इसे बी दे देता हूँ, इसे सी दे देता हूँ। तो त्रिभुज ए बी सी में बताइए कौन सा एंगल पुट करेंगे सर। हम सभी जानते हैं यहाँ पर tan थीटा ही पुट होगा, क्योंकि लंब और आधार उसी में ही होते हैं। tan 30 डिग्री बराबर h अपॉन 45, और इसका क्या होता है √3 का, आपको टेबल याद करनी पड़ेगी बच्चों। h बराबर 45 अपॉन √3, इसका परमीकरण कर दीजिए आप, √3 का ऊपर √3 का नीचे, दोनों से कट गया तो 45 √3/3, 3 से 50 टाइम, तो h बराबर कितना हो गया 15 √3 मीटर। आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने 12। देखिए एक क्वेश्चन क्या करा है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, कोई वृक्ष था, और उसके ऊपर ये क्या था, ये था उसका मतलब जो ऊपर घना जो पार्ट होता है जिसमें शाखाएं होती हैं, वो वाला भाग है। अगर सोचो बाई चांस वो टूट जाता है तो वो कैसे गिरेगा, बच्चों सर, वो ऊपर से गिर जाएगा ऐसे। ठीक है सर, गिर गया। अब आगे बताइए आप क्या है, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्षैतिज से मतलब क्षैतिज अपना ये रहा, और इससे कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, और ये जो शिखर था ना टोपा इसका, यहाँ से गिर के यहाँ मिल जाता है, वो कितना मिलता है, यहाँ से 10 मीटर की डिस्टेंस पर दूर, मतलब इसकी हाइट 10 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर वही सवाल है सेम, बस आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चों अब बताइए हमें h क्या मानना है, वृक्ष की हाइट निकालनी है। तो आप बताइए वृक्ष की टोटल हाइट क्या होगी। देखो बच्चों, वृक्ष की जो टोटल हाइट होगी वो यहाँ से काउंट होगी यहाँ तक, क्योंकि वृक्ष जो टूट चुका है वो भी तो होगी। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल पूरी हाइट होगी वो वृक्ष की हाइट होगी। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, जो टोटल हाइट है उसे h मान लूँ, और इसे क्या मान लिया जाए, इसे h1 मान लेते हैं। ओके, ऐसा सही है आप, ठीक है बच्चों। और इसे क्या मान लेता हूँ मैं h2, और जो टोटल h हो जाएगा वो क्या हो जाएगा h1 प्लस h2, और जिसमें हम h1 की वैल्यू पुट कर देंगे, h2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपना आंसर हमको मिल जाएगा। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अगर आप चाहें तो इनका नाम चेंज, मतलब आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा नाम कन्वर्ट कर दे, इसे हम h1 कर देते हैं और इसे h2 कर देंगे। ये h2 है तो ये भी क्या होगी, ये भी h2 ही होगी। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए त्रिभुज ABC में हम क्या जानते हैं बच्चों, हम सभी जानते हैं इसमें tan थीटा ही पुट होगा, क्योंकि हमको आधार और लंब दोनों तरह रखे हैं। tan 60 डिग्री बराबर h1 अपॉन 10, और tan 60 कितना होता है √3 बराबर h1 अपॉन 10, तो h1 बराबर क्या हो गया 10 √3। ओके सर, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब बताइए h2 निकाल नहीं सकता क्या, ये 10 √3 मुझे मिल गया, ये 10 √3 मुझे मिल गया, ये 10 है। अब बताइए ये नहीं निकल सकता, कैसा निकाल सकते हैं, पाइथागोरस में से आपने पढ़ाई थी, जो कर्ड का स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस
जो इसका स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के दोनों के बराबर होगा। मतलब कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ड स्क्वायर और आधार कितना है हमारा 10 का होल स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना होगा 100 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और 10 इंटू 2 100 हो गया। तो ये 300 प्लस 100 कितना हो गया 400 के स्क्वायर, और के बराबर क्या हो गया कितना हो गया 20 मीटर, क्योंकि 400 का रूट कितना होता है 20 ही होता है। ये हमको, और ये के जो है ये के ही तो है, कर्ड बराबर H2, तो H2 बराबर कितना है 20 मीटर। अब टोटल H निकालेंगे हम, तो H1 प्लस H2, तो H बराबर क्या है 10√3 प्लस 20 है कि नहीं बच्चों। बताइए √3 का वैल्यू कितना होता है इंटू 1.732 प्लस 20, तो कितना होगा 37.32 मीटर। आप सॉल्व कर सकते हो, इतना ही मिलेगा, क्योंकि 1.732 से इंटू 10 करेंगे तो 1 पॉइंट उधर थोड़ा आगे खिसक जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना आप साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है एग्जाम में, देखिए किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से देखना। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, मतलब कोई मीनार है, ठीक है, वो क्या है पूरी तरह से अभी बनी नहीं है, तो मतलब ये मीनार होगी सर, ठीक है। तो इसका आधार क्या होगा, देखिए आप ही बताइए इसका आधार क्या मानते हैं। ये इसका आधार हो गया, ठीक है बच्चों, ये आधार हो गया। ये किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, तो ये जो अपूर्ण मीनार है मतलब ऊपर से अभी बन रही है, ये वाला पार्ट है जो अभी बना नहीं है, ठीक है ना, बन रहा है। और इसके आधार ये हो गया, मतलब बेस है, यहाँ से कितना दूर है 120 मीटर की डिस्टेंस दूर। ओके बच्चों, 120 मीटर ये हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो क्या होगा बच्चों आप ही बताइए, मीनार का शिखर कहाँ है, ये रहा, ये रहा। इसका कितना एंगल है 30 डिग्री, लिख दीजिए आप 30 डिग्री। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब इसे और कितना बनाया जाए, मतलब मान के चलो इसे इतना ऊंचा बना दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों आप ही बताइए कि उसको कितनी हाइट की आवश्यकता होगी जिससे जो ये एंगल है ये कितना हो जाए हमारा, कितना हो जाए हमारा बच्चों, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, 60 डिग्री हो जाए। कितना 60 डिग्री हो जाए। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, करने लायक, तो आप इसका ध्यान अच्छे से ध्यान दें। इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, और इसको मैं क्या मान लूँ पूरी को, देखो बच्चों इसे पूरी H मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। और इसे क्या मान लेता हूँ मैं H1, इसे मैं H1 मान लेता हूँ और इसे H मान लेते हैं। और ये जो हाइट है अभी हमने पता नहीं कि इसे कितना ऊंचा करना है, तो x, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। अब बताइए बच्चों, अगर ये मुझे फाइंड करना है तो मुझे कौन सा ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे x की वैल्यू मुझे मिल जाए। सर एक तरीका है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए, ये जो h है ये h बराबर क्या है H1 प्लस x, और x बराबर क्या है h माइनस H1। अगर मुझे ये जो हाइट है इसमें से अगर मैं इस हाइट को घटा दूं तो मुझे यही वाली हाइट तो मिल जाएगी। हाँ सर मिल तो जाएगी। तो हमें इसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो h की और H1 की। अगर दोनों का हाइट मुझे पता हो तो मैं x निकाल सकता हूँ, तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ करते हैं, अगर इस ट्राइंगल से हम कोशिश करें तो हमको H1 की हाइट मिल सकती है आराम से। तो चलिए करिए, त्रिभुज ABC से ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ABC टू, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्या करेंगे सर tan थीटा। क्यों सर, क्योंकि इसमें ही लंब और आधार है H1 बटे 120 मीटर, और ये कितना होता है 1/√3 बराबर H1 अपॉन 120, और H बराबर कितना होगा 120 बटे
√3 इक्वेशन फर्स्ट। सेम त्रिभुज ये ABC, इसे D मान लेता हूँ। त्रिभुज DBC में क्या होगा, tan थीटा क्या होगा H अपॉन, अब देखिए काउंट पूरी होगी क्योंकि जब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो हाइट है पूरी टोटल यही तो होगी। हाँ सर यही तो होगी। तो इसे करते हैं हम H बटे कितना, 120 मीटर। ओके सर, चलिए tan कितना है, ये 60 डिग्री मान लिया हमने, हमें H पता ही नहीं, और ये H बराबर कितना है 120, और tan 60 का कितना होता है √3 इंटू 120 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो H बराबर कितना मिल जाता है हमको 120√3। ठीक है सर, या हमको क्या मिला था H1, और हमें H और H1 की वैल्यू चाहिए थी और हमको मिल गई, तो इसे हम वैल्यू को पुट कर दें तो X बराबर क्या होगा H माइनस H1 बराबर, तो 120√3 माइनस 120/√3 है कि नहीं। ठीक है सर, हम जानते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, √3 120√3 इंटू √3 माइनस 120, तो कितना हो गया, इनका तो 3 हो गया और 12 दिया 36, 360 माइनस 120/√3, इधर 0 इधर 4 इधर 1 बाई √3, इसे इधर √3 करो आप, इधर √3 करो आप, दोनों का परमीकरण करोगे तो आपको क्या मिलेगा 140√3/3, और 3 से कैंसिल होगा ही नहीं, तो आप इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब जब आपका इनटू करोगे, गुणा भाग करोगे, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो करीब इतना मिलेगा 138.56 आप करके कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू आपको 140 करना पड़ेगा, और उस जो वैल्यू मिलेगी उसे हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब हमको आंसर क्या मिलेगा 138.56। ये आपका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहे हैं। एक मीनार के आधार से, तो एक मीनार ये बना ली मैंने, इसका आधार क्या बन गया, इसका आधार ये बन गया। ठीक है बच्चों, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इधर बात करते हैं हम 30 डिग्री है। ये मीनार होगी, इसका शिखर का उन्नयन कोण यही तो होगा बच्चों। हाँ सर यही होगा, तो मीनार की ऊंचाई, ये हाइट ज्ञात करनी है हमें। क्या सर चिल्ली क्वेश्चन दे देता है कभी कभी एग्जामिनर हमसे भी, ABC। चलो बच्चों कैसे करेंगे, ये वाला कितना दिया हमको 100 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि ये मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर ही तो स्थित है ये वाला पॉइंट। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, आँख मीच के बता सकते हैं हमारे बच्चे। tan थीटा पुट होगा सर, लंब और आधार इसी में आते हैं, और tan कितना हो गया 30 डिग्री बराबर H/100, और tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर H/100, और H बराबर क्या होगा 100/√3 है कि नहीं बच्चों। इसका परमीकरण कर सकते हो आप, √3/√3, ये हो गया 100 इंटू √3/3, और आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको काफ़ी आंसर मिल सकता है। आप इतना भी कर दोगे तो आपका आंसर सही है। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।